जय डोगरा। मैं आपका दोस्त और होस्ट राजीव डोगरा। एक बार फिर से स्वागत है आपके मेरे चैनल राजीव डोगरा पॉडकास्ट। तो ये मेरा आपको मालूम है पर्सनल ब्लॉग होता है और सुबह मॉर्निंग में मैं बनाता हूँ। और आज मेरा 6th पर्सनल ब्लॉग है जिसमें मैं अपनी पर्सनल बातें आपके साथ शेयर करता हूँ और आपसे राय भी जानना चाहता हूँ। बट बड़े लोग मुझे कमेंट्स नहीं करते हैं क्योंकि कुछ लोग शायद मुझे गलत समझते हैं। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो ये है कि लाइफ बड़ी छोटी है यार। आप लाइफ को एंजॉय करो, लाइफ को जियो। खासकर यंग वाले बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। और मैं उनसे एक ही बात ये कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी लगातार जो मेरे पीछे वीडियोस आई है वो आपने देखी होगी, जिसमें हम बात करते हैं कि एक वाइफ को क्या चाहिए, एक हस्बैंड को क्या चाहिए और क्यों वो एक दूसरे से कट ऑफ होते जाते हैं। कहीं ना कहीं इसके बीच में ये स्मार्टफोन जो है ये सबसे बड़ी ताकत है जो एक पति पत्नी को अलग कर रहे हैं। अभी आपने कल भी न्यूज़ सुनी होगी, हमारे जम्मू में एक तो पता नहीं किसकी नज़र लगी है, जो मैं बार बार कह चुका हूँ, शायद किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। बट इसमें भी देखिए, मैंने 2 खबरें सुनी और दोनों खबरें सुन के मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ कि भाई आखिर इंसान को चाहिए क्या। मैं सीधा बोलता हूँ, अगर आपको कोई आदमी पसंद नहीं है, अगर एक औरत को इसका आदमी पसंद नहीं है तो वो उसको खुल के बात कर सकती है। हाँ ठीक है, मानता हूँ कि भाई अगर आपकी तरफ से बेशक प्यार नहीं लेकिन पति की तरफ से प्यार है, वो आपको रोकेगा, रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन फिर भी आप बात कीजिए, क्योंकि ये कोई मसला नहीं है। अभी एक टाइम था जब हम कहते थे कि किसी लड़के ने या किसी आदमी ने किसी को किडनैप कर लिया, बलात्कार कर दिया, उसको पेट से कर दिया, और बल्कि इतना दुखी करते हैं औरत को हम लोग। तो इसलिए कानून बनाए गए इंडियन गवर्नमेंट में। ये सारे जो कानून थे वो कहीं ना कहीं नारी की उसकी नारी की साइड चले गए, एक महिला की साइड चले गए, जिसके कारण कुछ तो चलो ठीक है, कुछ आदमी ख़राब होते हैं, वो जानबूझ के बीवी को तंग करते हैं, छोड़ना चाहते हैं और उनको पैसे भी नहीं देते, तो ठीक है, उनके लिए कानून बना था कि आपको अगर आपको आपकी बीवी को छोड़ना है, जिस बीवी ने आपको अपना टाइम दिया है या बच्चे दिए, तो उसके खर्चा चाहिए, जो भी है। पर कुछ लोग ऐसे जानबूझ के लोग हैं हमारी सोसाइटी में, हमारी लाइफ में, कि भाई वो जानबूझ के शादी भी कर लेते हैं किसी के प्रेशर में, और फिर वो अपने अतीत में खोए रहते हैं। जहाँ फिर अतीत में ना भी हो, ये सोशल मीडिया जो हमारी फेसबुक इंस्टा आईडी है, इसमें कहीं मतलब कि किसी तरह से कनेक्ट होके वो अपना रिश्ता ख़राब कर देते हैं, जो कि मैं ये नहीं चाहता। देखिए सबका दिल है, सबका अपना अपनी सोच है, बट एक लिमिट्स में अगर हम किसी से बात करते हैं, किसी से फ्रेंडशिप कर भी लेते हैं, तो पहले अपनी फैमिली जो पीछे है उसको हमने याद रखना चाहिए, हमारे माइंड में रहनी चाहिए कि हमारे पीछे हमारी फैमिली है जो हमारे लिए सब कुछ हमें बर्दाश्त करती है। हमारा हर पल जो हमारा होता है, अमीरी गरीबी स्ट्रगल, वो सब वो देखा था उसने। खासकर मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जिसकी शादी कम से कम 10 साल निकल जाते हैं, 15 साल निकल जाते हैं। मैंने आपको बताया कल, एक 40-45 साल की औरत एक अपने बच्चों को और अपने पति को छोड़ के चली गई। अब वो पति बेचारा रो रो के बुरा हाल हो रहा है उसका कि भाई मैं तेरी सारी गलतियाँ माफ़ करता हूँ, तो जहाँ भी है। उसने मिसिंग रिपोर्ट भी कराई है, लेकिन कहते हैं ना, किसी मिनिस्टर की या कोई किसी बड़े आदमी का ऐसा केस होता तो अभी तक सॉल्व हुआ था, लेकिन गरीब आदमी है, बोला मैंने मिसिंग रिपोर्ट का कोई एक्शन नहीं हुआ है। वो रो रो के इसका बुरा हाल है, बोलता है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं कहीं ना कहीं जब मैं ये भी मानता हूँ कि जैसे वो उसने उसकी वीडियो से लग रहा है कि भाई मैं बोलता मैं दिहाड़ी लगाऊँ या मैं अपने बच्चों को पालूँ, नौकरी पे जाता हूँ तो पीछे बच्चे रोते हैं, घर पे आता हूँ बच्चे माँ माँ करते हैं, तो अब मैं माँ कहाँ से ला के दूँ। और यही अगर आदमी ने किया होता ना कि भाई वो भाग गया घर से या दूसरी शादी कर ली या कुछ भी है, तो उस पर बहुत बड़ा एक्शन होता है, लोग हंगामा करते हैं, पूरा मोहल्ला उठ के आ जाता है कि भाई इस आदमी ने ऐसा क्यों किया, क्या परेशानी थी इसको, सब कुछ तो ठीक था। लेकिन जब आदमी के साथ आया तो आदमी जिसकी बीवी है, उसके मायके वाले भी नहीं आते बीच में कि हाँ भाई गलती हुई है या आप हमारे जमाई हो, हम हमारे बेटे जैसे हो।
तो एक केस मैंने वो देखा। दूसरा केस मैंने देखा कि एक औरत ने अपने पति को काट के एक ब्रीफ केस में डाल दिया। सोचिए क्या हो रहा है। ये हमारा हिंदुस्तान था, ये हमारा हिंदुस्तान में, मैं सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, हर धर्म में कम से कम, क्रिश्चियन को अगर छोड़ दें कि वो फॉरेन से आया हुआ है बिल्कुल, बाकी मुस्लिम और हिंदू और सिख, इनका जो था इस बिल्कुल सिंपल फंडा था कि वे मारते नहीं थे, तलाक देते थे, डिवोर्स कर देते थे, नहीं पसंद है अलग हो जाते थे। पर ये मैं केस अभी देख रहा हूँ कि पता नहीं क्यों औरतों में इतनी ताकत कहाँ से आ रही है, ऐसी सोच कहाँ से आ रही है। कौन सा कभी जब केस पढ़ते हैं तो बोलते हैं जिन्होंने क्राइम पेट्रोल देखा, इवन क्राइम पेट्रोल और आपका सावधान इंडिया, उन्होंने खुद रियल केस उठा के एक मतलब कि टीवी शो बनाया था कि आप लोग उसे देख के सीखें कि आप लोगों ने क्या गलतियां की हैं, आप अपनी लाइफ में कितना गलत जा रहे हो। और एंड ऑफ द सबको मालूम होता है कि कोई कितना भी बड़ा जुर्म करेगा वो छुपेगा नहीं, वो उसको कोई नहीं बचा पाएगा, उसको जेल ही जाना है। उसके बावजूद लोगों के दिमाग में इतना गुस्सा, इतना क्रोध आ जाता है एक लेडीज के दिल में कि आदमी का तो हम समझते थे कि आदमी परेशान होता है बाहर से अंदर से, इसको मन करता है मैं किसी को मार दूं। लेकिन एक बीवी जो घर पे रहती है, कौन उसको प्रेशर करता है, किस चक्कर में आ गई है वो, कहाँ गई हमारी औरतें हिंदुस्तान की, ऐसा जो अपने पति के लिए यमराज के पीछे पीछे चली गई थी कि भाई आप हमारा पति वापस दो, और यमराज को हार के उसका पति वापस देना पड़ा था, जिसको पति वर्ता जब हम कहते हैं, जो सती सावित्री थी हैं। तो ये सब कहाँ गया हमारा इतिहास, हम किस किस दौर में जा रहे हैं। मैं आज भी कहता हूँ जिसको हस्बैंड को वाइफ पसंद नहीं है, वाइफ को हस्बैंड पसंद नहीं है, वो सॉर्ट आउट करे, आराम से बैठ के बात करे। पहली बात तो अलग होना ही क्यों है, ठीक है, क्योंकि आपकी वजह से आपकी फैमिली में प्रॉब्लम आ गई, आपके बच्चों में प्रॉब्लम आएगी, और आगे इन फ्यूचर भी पूरा करियर बर्बाद हो जाता है। तो आप लोग बल्कि अपने आप में कंट्रोल रखें, गुस्से पे कंट्रोल रखें। ये मेरा ब्लॉग है ना, पर्सनल ब्लॉग, इस पर्सनल ब्लॉग में मुझे यही डर लगता है। अभी जैसे मैंने पिछले देखा कि किसी को जिंदा जला दिया, तो मेरे अंदर भी एक दहशत, एक माहौल, डर बना हुआ है। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, वो अकेले वहाँ पे खेत है, लिंक रोड के थोड़ा करीब ही है, तो मैं सोचता हूँ यार और कुछ नहीं, मैं सिर्फ अपना ये मोबाइल लेके जाता हूँ, चलो ब्लॉगिंग कर लूँगा। ये डर लगता है कि यार देखो मोबाइल चाहे मेरा 30,000 का, 40 का, 50 का, या उससे भी सस्ता है, लेकिन उसको मैंने इतनी मेहनत से खरीदा हुआ है या मैंने इंस्टॉलमेंट पे लिया हुआ है, और चलो मुझे तो कोई क्या करेगा, लेकिन कोई मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश करे या मेरा फ़ोन छीन के ले जाए, फिर मैं उससे हाथापाई करूँ या रोकने की कोशिश करूँ, तो वो मुझे तो जिंदा जला दे या मार दे। तो यार हम लोग पता नहीं कौन से स्टेट में आके अभी ये यूपी को उसको बनाए जा रहे हैं कि दहशत खुलेआम हो रही है। और बस मेरा यही कहना था, ज़्यादा लंबी बात मैं आपसे करूँगा नहीं, एक सिंपल सी बात है कि पति पत्नी को आपस में बात करनी चाहिए, चाहे डिफरेंस कितने भी हों, उस चीज़ को शॉर्ट आउट करना चाहिए। जो आदमी अपने दिल में बात रखता है ना, वो ही फुटता है और फिर वो गलत काम कर देता है। तो ये मेरी थी, जो हमारे यंग गर्ल बॉयज़ हैं उनके लिए ये ब्लॉग था कि प्लीज़ अपने रिश्ते सोच समझ के बनाना, किसी के प्रेशर में या बाद में आप बोलोगे यार मैंने लव मैरिज की, ये आदमी मुझे पसंद नहीं है, ये पैसा ही नहीं कमा रहा है, ये ऐसे नहीं कर रहा है, वैसे नहीं कर रहा, उसके लिए आप पहले सोच लो, या प्यार में जियो या फिर लाइफस्टाइल देख लो। तो ये था मेरा आज का पर्सनल ब्लॉग, चैटोग्राम। मैं आपका दोस्त राजीव डोगरा। बाय बाय।